तो आज मैं गेज मैनिफोल्ड के बारे में बता रहा हूँ कि गाड़ी के अंदर कैसे गैस के साथ ये गेज मैनिफोल्ड काम करते हैं और किस तरीके से लगानी है। पहला तो गेज मैनिफोल्ड में एक चीज़ याद रखना, 2 गेज है, एक लो प्रेशर एक हाई प्रेशर, ठीक है। ब्लू वाली है लो प्रेशर और रेड वाली है हाई प्रेशर। यहाँ 3 पाइप है, रेड वाला हो गया तुम्हारा हाई प्रेशर का, ब्लू वाला हो गया लो प्रेशर का, और जो ये येलो वाला है, येलो वाला पाइप तुम्हारा जाएगा, मेन पाइप है जिसमें से तुम वैक्यूम, गैस चार्जिंग और प्रेशर, ये सारी चीज़ें इसी से जाएगी, ठीक है। ये एक बार लगने के बाद नहीं छेड़ना है, सिर्फ इसको ट्रांसफ़र होगा ये, ठीक है। दूसरी चीज़, लो प्रेशर वॉल्व अगर तुम देखो इधर, लो प्रेशर वॉल्व हमेशा जो पाइप होगा वो मोटा पाइप होगा लो प्रेशर का, और हाई प्रेशर का पाइप होगा छोटा सा, ठीक है। लेकिन इसके वॉल्व दोनों के बड़े होंगे। दूसरी चीज़, लो प्रेशर वॉल्व से ज़्यादा काम नहीं करना है, ज़्यादातर जो काम होगा वो हाई प्रेशर से होगा, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि लो प्रेशर जब तुम यहाँ लगाओगे तो ये जो पाइप है, एक्सपेंशन वॉल्व और पाइप, इसके बीच में सिर्फ गैप होता है, ये स्पेस खाली होता है। लेकिन हाई प्रेशर में क्या होता है, वॉल्व होता है। जब हाई प्रेशर से तुम करोगे तो जब प्रेशर हाई होगा तब वो वॉल्व खुलेगा, और उसके बाद जो चाहे गैस हो चाहे नाइट्रोजन हो वो धीरे जाएगी, एकदम से जाएगी तो कूलिंग कॉइल ख़राब हो सकती है। इसीलिए हमेशा हाई प्रेशर से करना होता है, ठीक है। तुम्हें अगर गैस चार्जिंग करनी है तो भी तुम हाई प्रेशर से करोगे, ठीक। अगर नाइट्रोजन डालना है वो भी हाई प्रेशर से ही डालना है ना। लो प्रेशर सिर्फ तब चेक करना है जब तुम एक बार गाड़ी स्टार्ट करने के बाद प्रेशर चेक करना होगा, तब ये लो प्रेशर को ऑन करना है, नहीं तो अगर ज़्यादातर बंद रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, जैसे ही तुमने यहाँ पर इसके अडोप्टर नहीं है, मैं पाइप लगा के बता रहा हूँ, हाई प्रेशर जैसे तुमने इस पर लगाया, लो प्रेशर वहाँ लगाया, सबसे पहले तो गाड़ी का बता दूँ, अगर तुम्हारे पास कोई कंप्लेंट आती है, मान लो कोई कंप्लेंट आ गई जिसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसका कहना है कस्टमर का कि गाड़ी प्रॉपर प्रॉपर जो है वो कूलिंग नहीं आ रही है, ठीक है। तो गेज लगाओ। गेज लगाने पर कुछ नहीं करना, दोनों बॉल कनेक्ट करके सबसे पहले दोनों गेज चेक करो। अभी इसमें ना गैस डालनी है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ गेज चेक करनी है। सबसे पहले गेज चेक करोगे, अगर लो प्रेशर वाली, अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पर बार लिखा हुआ है और नीचे PSI लिखा है गेज में, ठीक है। तो बार वाले सेक्शन में अगर तुम देखो तो 2 से लेकर 4, मतलब ये जो 5 वाला जो है, इससे अगर नीचे आता है तो इसका मतलब ये लो प्रेशर ठीक है, ठीक। और हाई प्रेशर होना चाहिए 10 से लेकर 12 या 12 से लेकर 14 के बीच में। अगर 14 से बीच में आ रहा है, 12-14 के बीच में आ रहा है बार में, तो ये हाई प्रेशर भी ठीक है। लेकिन अगर हाई प्रेशर नीचे है, 10 से नीचे है, और लो प्रेशर 5 से थोड़ा सा ऊपर जाता है, तो 2-3 प्रॉब्लम हो सकती है। तो लीकेज हो सकती है, गैस कम है, क्योंकि गैस कम होगी, क्योंकि प्रॉपर अगर ये नहीं करेगा, कंप्रेस करके क्या नाम है कूलिंग नहीं करेगा, तो ये गेज काम नहीं करेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। गैस कम है तो लीकेज चेक करनी है, और लीकेज चेक करने के लिए सारी गैस को निकालना है। उसके बाद ये वाला पाइप नाइट्रोजन सिलेंडर में डालना है, नाइट्रोजन डालनी है इसमें। नाइट्रोजन का प्रेशर जो मैं बता दूं, नाइट्रोजन का प्रेशर PSI में सिर्फ 250 से लेकर 280, मतलब 250 से लेकर 280 PSI तक होना चाहिए, बार नहीं PSI, ठीक है। इसके बीच में लगा के, और ये भी हाई प्रेशर से डालना है, लो प्रेशर से नहीं। लो प्रेशर का वॉल यहाँ से निकाल दो, इसको बंद कर देना, हाई प्रेशर को खोल के पाइप लगा के इसको बंद कर देना जब ये 250 से लेकर 280 PSI के बीच में आ जाए, और इसको छोड़ दो कम से कम 1 घंटा। अगर 1 घंटे में ये 200 से नीचे आ जाता है तो इसमें लीकेज है, लेकिन अगर नहीं आता है तो लीकेज नहीं है, ठीक है। लीकेज नहीं है, नाइट्रोजन सारा निकालो। उसके बाद यही पाइप वैक्यूम में लगाना है और वैक्यूम करना है। वैक्यूम तकरीबन तुम्हारा 15 से 20 मिनट का होना चाहिए। 20 मिनट के अंदर वैक्यूम जब करोगे तो ये वाली जो गेज है, जो अभी 0 पे थी, ये 250 PSI पे जा रही थी, वैक्यूम के टाइम पे ये गेज माइनस में होनी चाहिए, क्योंकि वैक्यूम क्या करता है कि वो सक करेगा तो ये गेज नीचे हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर ये माइनस में है तो इसका मतलब वैक्यूम जो है वो प्रॉपर हो रहा है। लेकिन अगर तुम मशीन से करते हो, कुछ मशीन ऐसी है जो AC की मशीन आती है, अगर उससे करते हो, तो कई मशीन में ऐसा होता है अगर लीकेज होता है, तुम वैक्यूम करते हो तो उसमें से धुआं आना शुरू हो जाता है। ये ध्यान रखना, अगर धुआं आ रहा है तो ये मत डरना कि मशीन ख़राब हो रही है, नहीं। वैक्यूम के टाइम पे अगर ये माइनस में नहीं जा रहा
और इधर से धुआं आ रहा है, तो इसका मतलब सिस्टम में लीकेज है, ठीक है। वो लीकेज फिर ढूंढनी है। लेकिन अगर प्रेशर लीक नहीं हुआ है और धुआं भी नहीं आ रहा है तो लीकेज भी नहीं है। वैक्यूम कम से कम भी नहीं तो तुम्हें कम से कम 20 मिनट का करना है। जो एक स्टैंडर्ड टाइम होता है वो 20 मिनट का होता है, ठीक है। 20 मिनट का करने के बाद इस पाइप को निकालना है वैक्यूम से, वैक्यूम बंद करके इसको निकालना है। अब इसे थोड़ा सा ऑयल मशीन के अंदर ही डालना, ऑयल सेट कर लेना। ऑयल सेट करने के बाद गैस सेट करके लॉक कर देना। जब गैस डालोगे तो जब जैसी इसमें गैस जानी शुरू होगी, गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी पहले, ठीक है। क्योंकि होगा क्या, कई बार लोग क्या करते हैं कि जैसे ही तुमने गैस डालनी शुरू करी, कम स्टार्ट कर दी, स्टार्ट करके एसी चला दिया, अभी गैस गई नहीं है और एसी चालू हो गया, तो कंप्रेशर क्या होगा, सूखा चलेगा। और सूखा चलेगा तो जो मैंने हाई प्रेशर के टाइम पे बताया था, अगर सूखा चलेगा तो क्या होगा, पार्टिकल टूटेंगे और कंप्रेशर ख़राब होना शुरू हो जाएगा। पहले गैस जाने दो जितनी जाए, जब गैस जाना बंद हो जाए, थोड़ी सी कम रह जाए, मतलब तुमने 400 ग्राम सेट करी है, 300 ग्राम गैस चलेगी, 100 ग्राम के आसपास रह गई है, तब एसी ऑन करना है। उससे पहले एसी ऑन नहीं करना। स्टार्ट करी, एसी ऑन करा, बची कुची गैस भी है, खींच लेगा। खींचने के बाद ये वॉल्व वापस से बंद कर देना। जब सारी गैस चली जाए, वॉल्व बंद। वॉल्व बंद होने के बाद अब इन दोनों का प्रेशर चेक करना है। फिर से लो प्रेशर का भी ऑन कर देना, दोनों का प्रेशर चेक करना है। दोनों का प्रेशर जो स्टैंडर्ड प्रेशर होना चाहिए, जो बिल्कुल सही प्रेशर होता है, वो होता है 2 से 4 बार, और लो प्रेशर और हाई प्रेशर होगा तुम्हारा 12 से 14 बार। ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर ये प्रेशर आता है तो गाड़ी में अगर कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें बता दूं, मैकेनिकल पार्ट्स में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कंप्रेसर सही काम कर रहा है, कूलिंग कॉइल सही काम कर रही है, कंडेंसर अपने टाइम पे लिक्विड बना रहा है, प्रॉपर लिक्विड कर रहा है उसको, वो काम चल रहा है, ठीक है। मैकेनिकल नहीं है। अगर कूलिंग नहीं आ रही है तो फिर कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट या फिर डक्ट असेंबली में तुम्हें चेक करना पड़ेगा। बाकी सब ठीक है। और गाड़ी की कूलिंग जो चेक होगी, वो ब्लोअर मोटर की स्पीड जो होनी चाहिए वो 2 पर होनी चाहिए, 2, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा जो ब्लोअर की स्पीड होती है वो 1, 2, 3 और 4 स्पीड के हिसाब से। फुल पे अगर कर दोगे तो क्या होगा कि सिर्फ हवा आएगी, कूलिंग नहीं आएगी। बेसिक ये है कि 2 पे रखोगे तो प्रॉपर कूलिंग और प्रॉपर एयर आएगी, जिसकी वजह से कूलिंग फील होगी। एसी का काम है कूल करना, हवा देना नहीं है, हवा ब्लोअर मोटर देगी, ठीक है। ये ध्यान रखना। यहाँ तक क्लियर है। एक और बात, जब अगर तुम इसको करो, इससे पहले भी जब मैंने बताया गेज लगानी है, वैक्यूम चेक करना है, उन सबसे पहले एक काम करना है, कोई भी दिक्कत हो, एक पेचकस लेना और एक, जैसे कि लिया, अब बीच में एक कागज़ ले लेना, वाइट कलर का पेपर, बिल्कुल वाइट, उसको लगा के पेचकस से इसमें पहले बॉल को दबाना और गैस निकालना। थोड़ी सी गैस निकाल के पेपर पे पलट के देखना, अगर उस गैस के साथ ऑयल जो है वो ब्लैक हो गया है, ठीक है, तो उसका सिस्टम ख़राब हो चुका है। उसमें अगर क्लीन होने लायक है तो क्लीन कर देना, लेकिन कंप्रेसर चेंज होगा। अगर क्लीन होने लायक नहीं है तो फिर पूरा सिस्टम चेंज होगा। लेकिन अगर जो पेपर है उस पर ऑयल ग्रीन कलर का आया है तो सिस्टम पूरा ठीक है। ये ध्यान रखना, जहाँ ब्लैक आ गया वहाँ वो ख़राब होना शुरू हो चुका है, ये ध्यान रखना। क्लियर है ये चीज़, समझ आ गया, प्रेशर समझ में आ गया। क्योंकि इसमें पूरा खेल जो है वो प्रेशर का है। प्रेशर समझ में आ जाएगा, एसी समझ में आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़। लो प्रेशर जो स्टैंडर्ड है वो 2 से 4 और हाई प्रेशर 12 से 14 बार, ठीक है। क्लियर है।